सदानंद कुम्हार एक सच्चा शिव भक्त। मिट्टी का सृजन और शिव भक्ति का मार्ग। शिवपुर गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के एक ओर फैली कुम्हारों की बस्ती हर सुबह जीवंत हो उठती थी। विभिन्न पशु पक्षियों की आवाजें, चाक की घूर्णन ध्वनि और दूर दूर तक फैली गीली मिट्टी की महक, ये सब मिलकर इस गांव को अनोखा बनाते थे। यही रहता था सदानंद कुम्हार। उनकी हर रचना में शिव का अंश झलकता, चाहे मटके हो, दियों का सेट हो या मूर्तियां, उसकी हर कलाकृति मानो शिव को समर्पित होती। शिव भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, जप तप नहीं है, असली भक्ति कर्म में से होती है, सदानंद अक्सर कहा करते। सदानंद का घर मिट्टी और मिट्टी से बनी चीजों से भरा हुआ था। पत्नी शीला दिन रात घर संभालती, लेकिन अक्सर उसकी शिकायतें सदानंद की शिव भक्ति और संघर्षशील जीवन को लेकर होती। एक सुबह शीला ने चाय बनाते हुए चिढ़कर कहा, अजी, ये तुम्हारी मिट्टी कब तक हमारा पेट भरेगी? बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर चलाने का खर्च, घर के मरम्मत, क्या ये सब सिर्फ शिव की भक्ति से होगा? सदानंद हंसते हुए बोला, शीला, धैर्य रखो, मैं अपनी भक्ति के साथ काम भी तो कर रहा हूँ। शिव सब देख रहे हैं, जब वक्त आएगा सब ठीक होगा। शीला पलटकर जवाब देती, शिव को अपनी भक्ति के अलावा और कुछ दिखता भी है। पास में बैठे मोहन ने इस तकरार को मजाक में उड़ा दिया, माँ गुस्सा मत करो, हम सब मिलकर काम करेंगे। अंतरा ने भी चुटकी ली और कहा, पन्नालाल को मत भूलो, उसके बिना तो पिताजी कुछ भी नहीं कर सकते। गांव के बाकी गधों की तरह पन्नालाल केवल सामान ढोने तक सीमित नहीं था, वह सदानंद का जिगरी दोस्त था। गांव में गधे तो बहुत थे, पर उसकी समझदारी और मेहनत पूरे गांव में मशहूर थी। शीला भले ही कभी कभी झुंझलाती, पर अंदर से उसे पन्नालाल पर बहुत प्यार था। और हाँ, केवल पन्नालाल ही नहीं, हिटलर पर भी। हिटलर बेहद वफादार कुत्ता है और इसकी समझदारी की तारीफें करते शीला कभी नहीं थकती। हिटलर का आतंक ऐसा था कि पूरे गांव में उसका खौफ था। कोई अगर सदानंद के घर आना चाहे तो पहले उसे पूछना पड़ता कि हिटलर है क्या। ऐसा था सदानंद का परिवार और लगभग ऐसी थी पूरी कुम्हार बस्ती। पर एक समय ऐसा आया कि इस हंसती खिलती बस्ती पर मानो ग्रहण ही लग गया। किसी दृष्ट की नजर लग गई। गांव के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से मूर्तियां बनाने वाला कारखाना खुला। ये मूर्तियां सस्ती और हल्की थीं। लोग मिट्टी की मूर्तियों के बजाय पीओपी की मूर्तियां खरीदने लगे। धीरे धीरे गांव के कुम्हारों की बिक्री घटने लगी। इससे पूरे कुम्हार बस्ती में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई। उनकी मूर्तियों को अब खरीदार अनदेखा करने लगे। एक दिन गांव के सारे कुम्हार एकत्रित हुए। वे अपनी समस्या पर इलाज ढूंढने लगे। कोई कहता, भाई अब क्या करेंगे, हमारी मिट्टी की मूर्तियां कोई नहीं खरीद रहा, परिवार पालना तक मुश्किल हो गया है। सदानंद ने गंभीरता से कहा, हमें अपनी मिट्टी की मूर्तियों की खासियत लोगों को बतानी होगी। पीओपी केवल सस्ती है, पर उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, ये लोग नहीं समझते। शीला ने ये सब सुनते हुए तंज कसा, अब तुम नदियों और पर्यावरण के लिए लड़ोगे, पहले घर का सोचो। सदानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परिवार की भलाई तो इसी मिट्टी से होगी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सदानंद रात में काम करते करते मन में सोच रहा था, हे महादेव, मुझे रास्ता दिखाए, मैं कैसे अपने गांव और अपनी कला को बचा सकता हूँ। ये काम अगर नहीं चला तो क्या करेंगे हम लोग, इन बेजुबान जानवरों का क्या होगा। उस रात उसे विचार आया, कलाकृति में केवल शिव का स्वरूप नहीं, बल्कि संदेश भी होना चाहिए। सुबह होते ही सदानंद ने एक अनोखी मूर्ति बनाने लग गया। इसमें शिवलिंग के ऊपर गंगा बह रही थी, शिव के आसपास हरियाली थी, नदियां थी और चारों ओर जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की उपस्थिति दिखाई गई थी। गांव के लोग इस मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। धीरे धीरे पूर्ण सोच विचार कर कुम्हारों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। सदानंद की मूर्तियों ने कुम्हारों को प्रेरित किया। वे भी ऐसी मूर्तियां बनाने लगे जो पर्यावरण और परंपरा को एक साथ जोड़े। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ गांव में प्रचार शुरू किया, पीओपी की मूर्तियां नदियों को प्रदूषित करती हैं, नदियां हमारी जीवन वाहिनी है, मिट्टी की मूर्तियां प्रकृति का हिस्सा है। अंतरा अपने सखियों के साथ महिलाओं को मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया। शीला, जो पहले विरोध करती थी, अब पूरे जोश से महिलाओं के साथ इस आंदोलन में जुड़ गई। पन्नालाल और गांव के अन्य गधों ने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। वे गधे जिन्हें हम मनुष्य अक्सर मूर्ख समझते हैं, उन्हें एहसास हुआ कि अपने मालिक का काम नहीं चला तो अपने अस्तित्व पर भारी खतरा है। वे अक्सर कुम्हारों की बातें शांति से सुनते और बातों के अनुसार बर्ताव करते। बेजुबान हुए तो क्या हुआ, उन्हें इंसानों की बातें पुनर्तः समझती है। गधे मिट्टी, संदेश और मूर्तियां गांव के कोने कोने तक पहुंचाते। एक बार कारखाने के मालिक ने कुम्हारों को डराने के लिए गुंडे बदमाश भेजे।
हिटलर और पन्नालाल ने अपने दोस्तों के साथ चालाकी से इन मजदूरों को भगाने में मदद की। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। पीओपी के कारखाने से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इससे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होगा। सदानंद के नेतृत्व में कुम्हारों ने शहर में प्रदर्शन किया। इस बार हिटलर ने आंदोलन की सुरक्षा संभाली। उसने विरोध करने आए लोगों को डराकर भगा दिया। यह एक अनोखा आंदोलन था। आपने मनुष्य तो आंदोलन करते देखे होंगे, पर इस आंदोलन में गधे, कुत्ते व अन्य पशुओं ने स्वयं स्फूर्ति से बढ़चढ़ हिस्सा लिया था। सदानंद की मेहनत रंग लाए। प्रशासन ने पीओपी के कारखाने को बंद कर दिया। इस आंदोलन की सुंदरता अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। शिवपुरी गांव के साथ पूरे देश में अब पीओपी के मूर्तियों पर प्रतिबंध की मांग बढ़ने लगी थी। सदानंद की मिट्टी की मूर्तियां अब शहरों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी मूर्तियों में छिपे संदेश की तारीफ करने लगे। अब तो बड़े बड़े लोग अपने घरों व कार्यालयों में शोभा बढ़ाने के लिए मिट्टी की मूर्तियां लगाने लगे। मिट्टी की मूर्तियां के साथ साथ अन्य कलाकृति जैसे मटके, बर्तन इत्यादि के आरोग्यवर्धक गुणों के कारण अब ये सामान की मांग विदेशों में भी बढ़ने लगी। अब ऐसा दिन ही नहीं था जब अखबारों में सदानंद व शिवपुरी गांव के आंदोलन की बात ना लिखी हो। देश के राष्ट्रपति को भी इस बात की दखल लेनी पड़ी। कुम्हारों का पर्यावरण प्रेम, प्राणी प्रेम, समाज व्यवस्था में अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने सदानंद को पुरस्कार दिया। पुरस्कार में सदानंद को मोटी राशि मिली, जिसे उसने अपने घर के साथ पूरे कुम्हार कस्बे की सुधार के लिए खर्च किया। अब सदानंद के सत्कार समारोह जगह जगह आयोजित किए जाने लगे। हर भाषण में सदानंद कहता, थोड़ी सी मेहनत मेरे हाथ की, बाकी कृपा भोले आपकी। सदानंद के इस भाषण से पूरा समारोह गदगद होता और शिव भक्ति की ओर प्रेरित होता। एक दिन सदानंद को शीला ने गर्व से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी मिट्टी हमें कहीं नहीं ले जाएगी, पर आज देखो तुमने क्या कर दिखाया। सचमुच तुम्हारी शिव भक्ति में दम है। सदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब शिव की कृपा और हमारे परिवार के सहयोग से हुआ है। सदानंद की कहानी शिव भक्ति का असली अर्थ बताती है, अपने कर्म को शिवत्व से जोड़कर समाज और पर्यावरण की भलाई करना। उसकी यह सीख अब गांव के हर घर में सुनाई जाती है। सदानंद आज भी अपने चाक पर मिट्टी को आकार देता है, पर अब उसकी हर रचना में केवल कला नहीं बल्कि एक संदेश और एक उम्मीद छिपी होती है। ये कहानी केवल सदानंद के संघर्ष की नहीं बल्कि उसकी अडिग भक्ति और सामाजिक परिवर्तन की है। उसने सिखाया कि यदि हमारे कर्म समाज और प्रकृति के हित में हो तो शिव की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। मिट्टी से बनी हर चीज शिवत्व का प्रतीक है। उसे बचाना ही मेरी भक्ति है।